वाह, क्या आईपीओ है। तो जैन साहब, तीन आईपीओ खुल रहे हैं और 3 आईपीओ पे आपसे चर्चा करना ज़रूरी भी है। पहला नाम जो आज आईपीओ में खुला है वो है अर्बन कंपनी का। ये आईपीओ काफ़ी फेमिलियर आमतौर पे रहे है ही लोगों को, मतलब ऑलरेडी एक अच्छी मार्केटिंग तो इस आईपीओ की वैसी चलती है। तो 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 98 से 103 रुपये का इसका प्राइस बैंड है और करीब करीब 1900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें 492 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी फ्रेश रेज करेगी और ओएफएस के जरिए 1428 करोड़ रुपए रेज करने का अनुमान है। लॉट साइज 145 का है। 14-15 हज़ार रुपये के आसपास का न्यूनतम निवेश है। 15 को अलॉटमेंट है, 17 को लिस्टिंग है। 36 रुपये के आसपास का इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजर जो ब्रोकरेज हाउसेस की राय हैं उसमें सभी ने ही इसमें ज़्यादातर सब्सक्राइब की ही राय दी है। मिसाल तौर पर लक्ष्मी श्री अप्लाई की राय है, डीआर चौकसी अप्लाई की राय है, अरिहंत अप्लाई की राय है, बजाज फिनेंस नॉट रेटेड है, बीपी इक्विटीज़ अप्लाई की राय है, केनरा बैंक सिक्योरिटी अप्लाई की राय है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट न्यूट्रल रेटिंग है, मेहता इक्विटीज़ अप्लाई है, एसएमसी न्यूट्रल है और सुशील फिनेंस अप्लाई है। आपकी तरफ से क्या राय है इस पर? सर देखिए, इसमें सिर्फ एक ही रेड फ्लैग मेरे को दिखता है, वो है ओएफएस का हिस्सा। बट उसके बाद भी मैं सब्सक्राइब की राय इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि पहला ग्रे मार्केट प्रीमियम है, दूसरा मैं खुद इस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। जो एसी सर्विसिंग हो गई या बाकी जो इनकी सर्विसेज हैं, मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। इतनी प्रोफेशनली मैनेज्ड चीज़ें होती हैं कि रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। मतलब मैं खुद ही जो काम इनसे करवा, जैसे एसी सर्विसिंग कराया तो फिर मैं रिपीट ऑर्डर सिर्फ इन्हीं को देता हूँ। अब मैं लोकल आदमी को नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि ऐप पे डाल दो, भले 50 रुपये महंगा पड़ता है, लेकिन जिस प्रोफेशनल तरीके से करके जाते हैं, और डर रहता है करने वाले को कि आप कंपनी में अगर कंप्लेन कर दोगे तो मेरा जो वो नंबर है वो बंद हो जाएगा, मतलब काम मिलना मेरे को बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करके जाते हैं। तो मतलब एक ओएफएस का रेड फ्लैग, उसको मैंने इग्नोर कर दिया है ग्रे मार्केट प्रीमियम और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। तो एक बार लिस्टिंग एंड के लिए तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तो आपको एक जो राय दी गई है उसके हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे आईपीओ पे आते हैं। दूसरा आईपीओ है देव का, जो कि इससे मैनेजमेंट से भी हमारी बातचीत हुई थी। देव एक्सेलरेटर के आईपीओ पर 110 तारीख से, यानी आज से लेकर 12 तक आईपीओ खुला रहेगा। 56 से लेकर 61 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 143 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू के जरिए करीब 143 करोड़ रुपए, यानी पूरा का पूरा हिस्सा फ्रेश इशू है। ओएफएस में कोई रकम नहीं जाएगी। रफली 14-14.5 हज़ार रुपये का निवेश है। 15 को अलॉटमेंट है, 17 को लिस्टिंग है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 रुपये पर शेयर के आसपास है, जो कि 15% के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम रहेगा। ज़्यादातर ब्रोकर में लक्ष्मी श्री की तरफ से अप्लाई की रेटिंग है, अरिहंत न्यूट्रल है, आसित सी मेहता नॉट रेटेड है, एक्सिस कैपिटल नॉट रेटेड है, बजाज फाइनेंशियल नॉट रेटेड है, बीपी इक्विटीज़ अप्लाई है, कैपिटल मार्केट की तरफ से या फिर एसबीआई सिक्योरिटी तरफ से अप्लाई की रेटिंग है, रिलायंस सिक्योरिटी अप्लाई की रेटिंग है, वेंचुरा अप्लाई की रेटिंग है। आप क्या राय रखते हो जैन साहब? सर लिस्टिंग एंड के लिए तो कम से कम करना ही चाहिए, इतना तो आपको करना ही चाहिए। आई एम सरप्राइज कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कम क्यों है, क्योंकि पूरा फ्रेश इशू है, पूरा पैसा कंपनी की बैलेंस शीट में जाना है। मेरे को सरप्राइज है कि इतना कम ग्रे मार्केट प्रीमियम क्यों है। तो लिस्टिंग के दिन देखेंगे क्या करता है, बट एक बार लिस्टिंग के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए। तीसरे आईपीओ पे आते हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र करीब 10 से लेकर 12 के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 155 से 165 रुपये इसका प्राइस बैंड है। करीब करीब 401 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जिसमें पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो फ्रेश इशू है। ओएफएस कुछ भी नहीं है। 90 शेयर का लॉट है, करीब 15 हज़ार रुपये के आसपास का निवेश है। 17 को लिस्टिंग होगी। एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी 120 करोड़ रुपये ये रेस कर चुके हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपये है, करीब 18-18.5% का प्रीमियम है। कंपनी मंगलसूत्र के डिज़ाइन बनाती है। इसमें अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक पर्ल्स, सेमी पर्ल्स, 18 कैरेट, 22 कैरेट के आसपास से गोल्ड के ये मंगलसूत्र के डिज़ाइन बनाते हैं। और एंकर बुक से ऑलरेडी रफली 1.27 टाइम्स ये अब तक सब्सक्राइब भी हो चुका है, जो पूरा नंबर है, नहीं पूरा सब्सक्राइब ऑलरेडी हो भी चुका है। ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ के हिसाब से एंड्रॉयड की तरफ से अप्लाई, आनंद राठी अप्लाई, बीपी इक्विटीज़ अप्लाई, केनरा अप्लाई, साथ ही साथ मास्टर कैपिटल अप्लाई, एसबीआई अप्लाई, एसएमआईएफएस अप्लाई, जीईपीएल अप्लाई, ये तरह की रेटिंग है। जैन साहब, आपकी तरफ से कोई राय? सर पूरा फ्रेश इशू है, तो मेरे को तो आंख बंद करके मेरी तरफ से अप्लाई है लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन जब हो जाएगी तब हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि आईपीओ बेस बना तो रखेंगे लंबे समय के लिए, नहीं बना तो छोड़ देंगे। तो जैन साहब 3 आईपीओ हैं
और पैसा होता है लिमिटेड। सो इन तीन में अगर रेट किया जाए, जो टफ काम है, तो कहाँ रेट करोगे आप? पहला अर्बन, देव और ये श्रृंगार। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नंबर जाएंगे अर्बन कंपनी को, तो वहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो मैं श्रृंगार, फिर देव, फिर अर्बन, सिर्फ मिलने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रेट कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी श्रृंगार में रहनी चाहिए, उससे कम देव में, उससे कम अर्बन में। तो इस लिहाज से कीजिए। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि 15-15 हज़ार रुपये कुल लग रहा है, एक बार लगा लीजिए। अगर मिल गया और 20% ऊपर लिस्टिंग हो गई तो 3 साल की एफडी का पैसा एक हफ्ते में निकल आएगा। तो इतना रिस्क ले सकते हैं, एक बार अप्लाई कर ही लेना चाहिए। ओके, लेकिन अप्लाई तीनों में करना चाहिए, राइट? हाँ, करना तो तीन, अगर आपके पास पैसा है और कर सकते हैं तो बिल्कुल तीनों में करना चाहिए। चलिए, तो पैसा है तो तीनों में अप्लाई करिए, और अगर लिमिटेड है तो ऑर्डर आपको बता दिया है, पहले श्रृंगार, फिर देव और फिर तीसरा अर्बन कंपनी, जिस पे अप्लाई करिए। इसलिए नहीं कि खराब है, बल्कि इसलिए कि अलॉटमेंट के चांसेस वहाँ ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। फिलहाल अब वाक्य आईपीओ को ही समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।